मूरति रूप भाए मधुर मूरति रूप भाए मधुर मूरति रूप भाए श्याम नयन में समाए श्याम श्याम नयन श्याम नयन श्याम नयन में समा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत पावन ऋतु है, वसुंधरा ने नवल श्रृंगार किया हुआ है, नव संवत्सर है, नाम भी सिद्धार्थ, बहुत सुंदर फल देने वाला। समस्त ग्रहों के जो अधिपति हैं भगवान सूर्य, उन्होंने इस नव संवत्सर को आच्छादित किया हुआ है, संपुटित किया हुआ है। इस संवत्सर के राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। तो इस पावन श्रृंगार की हुई वसुंधरा का स्वागत प्रकृति भी कर रही है। हमारा जो ये संवत्सर होता है ये वास्तव में अभिनंदनीय होता है। प्रकृति के साथ साथ देव वृंद, ऋषि वृंद, कवि वृंद सब इसका यशगान करते हैं। हमारे शास्त्रों ने इस ऋतु को बहुत सुंदर शब्दों से सजाया है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्री मानस मंदिर के इस पुनीत प्रांगण में विगत 43 वर्षों से चले आ रहे इस श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण और श्री राम कथा के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस की कथा में पूज्यपाद महाराज श्री हनुमान दास जी महाराज अपनी बहुत सुंदर सरस सरल वाणी से हमको इस कथा गंगा में अवगाहन कराएंगे। पूज्यपाद महाराज श्री हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं अपनी ओर से और श्री मानस मंदिर परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत आत्मीय श्री राजकुमार शर्मा जी पुष्प के द्वारा पूज्यपाद महाराज श्री का स्वागत करें और साथ साथ श्री बालकृष्ण बंसल जी भी महाराज श्री का अभिनंदन करें।
जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, हम जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग महर्षि ने चुना है। वैसे तो हर वर्ष ही बहुत सुंदर प्रसंग रहते हैं, भक्तों की गाथाएं। इस बार भगवान श्री राघवेंद्र का विवाह प्रसंग, बालकांड का बड़ा सुंदर प्रसंग महर्षि ने चुना है। कल हमने बहुत आनंद लिया उस प्रसंग का। उस प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं महर्षि से बहुत सादर प्रार्थना करता हूं। श्री राधे 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 राधे, जय सिया राम। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियं बुद्धिमता
सौख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बालकृष्ण भगवान प्रिय हो, काशी विश्वनाथ भगवान प्रिय हो, सद्गुरुदेव भगवान प्रिय हो। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदरम पटपीतमान तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ सिरमुकुट तिलक चारुदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्राम जित खरदूषणम् इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास गुरु का नानिक कलदलरंजनम् मनुजाई राजे मिलहि सोवरु सल सुंदर नारो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानद रायो स्नेह जानद रायो स्नेह जानद रायो। बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय हो, मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन
सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी हरऊ नाथ संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई 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 बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय पतित पावन दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणाले युगावतार पूर्णावतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जानकी वल्लभ लाल भगवान श्री राम जी की अहेतु की अपार अपार कृपा और करुणा से कुर्सियों पर बैठ जाओ। भगवान की मंगलमयी कथा का गान और श्रवण करने का परम सौभाग्य हम और आपको उपलब्ध हो रहा है। हम लोग इधर सरक जाओ थोड़ा और सरक जाओ। मानस मंदिर में प्रत्येक वर्ष कितने वर्षों से ये आयोजन ये उत्सव रामनवमी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 43 वर्ष चल रहा है और 5 वर्ष से हम आ रहे हैं निरंतर। हमारे आत्रेय जी मुझे वो जगह दिखा के गए जाते जाते कि यहाँ हॉल बनाना है, तो आप लोगों को बनाना है, वो उनकी अंतिम इच्छा। मेरे कहा कि ये बनना है, ये यहाँ पे अच्छे से करेंगे। 4 वर्ष नहीं 3 वर्ष नहीं 4थे वर्ष में बता के गए। उनको ये पता नहीं था कि आप मेरे को हाथ पकड़ के लेके गए वहां तक दरवाजे। मुझे कल ये स्मरण आ रहा था आज दिन में। लेकिन श्रोता थोड़ा से फोन किया करो राम जी, तो कितने श्रोता देखो मेरे फोन पे आ रहे हैं। शर्मा जी को तो साथ में लेके आया हूँ कॉलोनी में जाके। बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ। और हमारे परम पूज्य आचार्य करुणेश जी महाराज, आपकी उपस्थिति हमें इतनी आनंददायिनी हो जाती है, आनंद देती है। बड़े स्नेह लगुन पर करही, जैसे भगवान शिव गए थे कुंभज के पास और कहा कि मुझे कथा सुनाओ,
और वो नीचे बैठते हैं कुंभज। ये परंपरा है कथा की कि वक्ता, हमारे गुरुदेव भगवान भी नीचे बैठ के वक्ताओं को कथा, तो वही बड़ा होता है जो सबको, छोटों को स्नेह और प्रेम करते हैं। और हमारे आचार्य संदीप आत्रेय जी बहुत अच्छे कथा वक्ता है, इतनी अच्छी कथा करते हैं। फिर भी नवरात्रि में सब लोग, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे, समय नहीं, आप लोग ये सब करते हो आयोजन। आप तो ज्वालापुर के हैं, अभी हमारा रामनवमी का उत्सव है, वहाँ कलश उठाने की होड़ लगी हुई है। 108 कलश का था, 150 पार कर गया नाम, और अभी भी आ रहे हैं। मैंने कहा आप बंद करो, बोल नहीं अभी हमें और तो चिट्ठी सुन लो। आप लोगों को तो मैं स्नेह करता हूं इसलिए पहले भेजता हूं, बाकी वहां होड़ लगी हुई है हमारे यहाँ। इन्होंने चिट्ठी वापस भेज दी कि रामनवमी हम नहीं आएंगे, इसलिए सुना रहा हूं इनको। वहां 108 से 150 पार हो गया। तो बहुत आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है। हमारे बाल कृष्ण जी आए हैं, जो बाल कृष्ण रहते हैं हमेशा। आपने भी विवाह किया था किसी का, हमें बुलाया नहीं आपने। क्षमा ऐसे चाहने से नहीं होता है, बुलाना पड़े। बताओ, सबसे पुराने हमारे यजमान है, 2009 में इन्होंने व्यवस्था करी थी, वहां कथा कराई थी। छुप छुप करके ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है, पकड़े जाओगे। पता चल गया मेरे को, बालकृष्ण जी ने विवाह किया। किसका किया था? अच्छा, बाकी ज्वालापुर के कोई भी उत्सव होता है हमारे आश्रम में निमंत्रण जरूर। हमारे आचार्य जी बेटे की शादी करी, स्वयं गए हो, मैं मिला नहीं तो फोन करके कहा मैं आया। कपिल वाटिका हमारे राम जी की शादी थी, अभी पीछे में आया था। मैं था नहीं यहाँ पर, पीछे हुई थी, लेकिन मैं कुंभ में था शायद, है ना, कहाँ था पता नहीं। अच्छा वहां था, जलंधर में कथा थी। तो बहुत अच्छा लगा। राम विवाह का प्रसंग चल रहा है। कल प्रसंग में खींचातानी यही हो रही थी कि वो मांग रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिजर वध हम होप सनाथा। मुझे सनाथ होना है क्योंकि नाथ आपको मिल चुके हैं। मैं नाथ को पाने के लिए सब त्याग किया, इतना इतना त्याग किया, इतनी तपस्या करी, फिर भी वो नाथ मुझे नहीं मिला, आपको मिल गया। गृहस्थ से वानप्रस्थ बना, राजा से राजपाट त्याग, राजपाट तज बन गया जोगी। बहुत लंबी तपस्या करी विश्वामित्र की, तपस्या प्रसिद्ध है। तब ब्रह्मत्व की और ब्रह्म दंड की जब महिमा सुनी, देखी कि जितने शस्त्र थे, आपने कल शस्त्रों की चर्चा करी, जितने शस्त्र विद्या विश्वामित्र जी के पास उन्होंने तपस्या से प्राप्त करी थी, वशिष्ठ के सामने सारे शस्त्रों का प्रयोग किया। सारे शस्त्रों का ब्रह्मास्त्र भी विफल हो जाता है ब्रह्म दंड के सामने। उन्होंने अपने ब्रह्म दंड के सामने, दंड से सारे शस्त्रों को विफल किया। तब विश्वामित्र जी को पता चला कि कितना ही तपस्या कर लो, यह गुण साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन
साधनों का बल नहीं है ये गुण तो कृपा का है, कृपा साध्य है प्रभु। महाराज दशरथ जी को लगा कि विश्वामित्र जी को लगा होगा कि मैं तपस्या का मेरा बल है, लेकिन इस जन्म में तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में हमने भी कम तपस्या नहीं करी थी। मनु और शत्रुपा के रूप में थे। बरबस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। पुत्र को जबरदस्ती राज दे के और शत्रुपा और मनु महाराज नैमिषारण्य में तपस्या करी। आज राम को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो पूर्व जन्म की स्मृतियां। भगवान राम प्रगटे, पहले तो आकाशवाणी करी तपस्या से किया, वरदान मांगो तो कहा कि हम सामने दिखो तब मांगो, तो कहा कि सामने तो भक्तों के भाव के अनुसार दिखते हैं, आप किस रूप में चाहते हो हमें? तब मनु ने कहा मुझे राम रूप प्रिय है। जो रूप आपको प्रिय उसी रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। हमें हमारी यही तो हमारा सनातन धर्म है, परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है। हमारी भावना किस रूप में है? अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप भगवान के हैं, उसमें से हमें कौन सा रूप प्रिय है? जो रूप भक्तों को प्रिय होता है, कोई कृष्ण रूप तो भगवान कृष्ण बन के आ जाते हैं। राम रूप, बाबा तुलसी तो कृष्ण को वंदन कर रहे हैं और वो कृष्ण ही राम बन जाते हैं। वहां तुलसी राम दर्शन आज भी वृंदावन में। कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नमत है, धनुष बाण ले हाथ। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा राधा जी से जल्दी सीता जी बनो। गोपियों जी का भागो इधर उधर छोड़ दो, क्योंकि राम जी के साथ में गोपियां नहीं होती है। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। बरबस राज सुत नृपदीना, बरबस राज सुत नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। और तपस्या करके आकाशवाणी से कहा और भगवान राम रूप में प्रकट हुए। केवल राम दर्शन चाहिए हमें कहा, लेकिन भगवान राम नहीं आए। जनकपुर में तो बाद में प्रकट हुई सीता जी, मनु के सामने पहले साथ में। भगवान राम जानकी के साथ में प्रकट हुए। राम जानकी दोनों युगल प्रकट हुए। बाम भाग शोभति अनुकूला, भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हम देवी उपासना करते हैं। और जानकी कौन है? आदि शक्ति है। आदि शक्ति क्यों? जिनसे अनेक शक्तियों का सर्जन होता है, प्रकट होता है। जासु अंश उप जय गुण खानी, जासु अंश उप जय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मणी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मा।
आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। आदि शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा माँ जानकी राम के साथ में जो वाम भाग में अनुकूल सुशोभित होती है। राम जानकी प्रकट हुए, वरदान मांगो वरदान मांगो। मनु महाराज ने कहा आपका दर्शन हो गया, इससे अच्छा और क्या वरदान होता है। भगवान हम धन्य हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई, आज मेरे सब साधन सफल हो गए। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब करो फल हरि भगति भवानी। भगवान की भक्ति सब साधनों का फल है। सब साधन जब भक्ति मिलती है तो सफल हो जाते हैं। कोई भी साधना करते हैं ना तो फल के लिए तो करते हैं, और भक्ति सफल भक्ति मिल भगवान के चरणों में जब भक्ति हो जाती है तो वेद जितने भी साधनों की चर्चा करते हैं सब सफल हो जाते हैं। सब करो फल हरि भगति भवानी। आज मनु महाराज की आंखें सजल हो गई। भगवान राम जी ने कहा कि वरदान मांगो, तो कहा मांगना तो चाहते हैं, आप तो सब जानते प्रभु, आपसे दान शिरोमणि कृपा निधि, आपसे कोई छुपा हुआ है। चाहो तुम ही समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। पहले तो कहा चाह तुम ही, आपको चाहता हूं। भगवान ने कहा मुझे किस रूप में? पुत्र के रूप में। लेकिन संकोच हुआ, जगत का पिता है, जगत बाप को कैसे कहूंगा मेरे बेटे बन जाओ। तो चाह तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मेरे समान दूसरा है ही नहीं, मैं एक ही हूं। आप सरी से कहें खो जाऊं जाए, मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा, क्योंकि मेरे समान दूसरा है नहीं। राम समान दूसरा है नहीं। मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। अगले जन्म में आप जब मनु शत्रुपा कौशल्या और दशरथ बनोगे तब महाराज मैं आपका पुत्र 4 रूप में आऊंगा आपके घर में। मां कौशल्या से कहा वरदान मांगो, तो कहा कि मेरे पति ने जो मांगा उसमें मेरी सहमति है। देवी कुछ तो मांगो, तो जब नहीं मांगा तो भगवान खुद ही कहते आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरई मोरी है माया। मैं अकेला, अरे माँ बेटा बन के आऊंगा तो बहू तो चाहिए। बहू आएगी नहीं, फिर बहू कहां से मिलेगी? किसी की कुंडली में नहीं है बहू, तो फिर कैसे होगा फिर वो? तो तब भगवान कहते हैं कि ये मेरी जगत ये माया है, योग माया है, आदि शक्ति है, ये भी जगत को उत्पन्न करने वाली जगदम्बा ये भी आएगी। सो अवतरई मोरी यह माया, वो अवतार लेके आएगी। मैं आऊंगा तो ये भी जनकपुर में आएगी। ये भूमिका तो वहीं बन गई थी पिछले जन्म में, अब तो इसकी कहानी है सारा भूमिका पिछले अवतार में। भगवान राम जी ने कहा और कोई वरदान मांगना है, तो माँ कौशल्या ने कहा मुझे ज्ञान भाव चाहिए। जो ज्ञानी भक्त है आपके उस ब्रह्म रूप में जो निरंतर सहज स्वरूप में स्थित रहते हैं वो मुझे चाहिए। मुझे आपका ज्ञान भाव चाहिए। भगवान ने वरदान, मनु महाराज ने कहा मुझे ज्ञान नहीं, मुझे भक्ति चाहिए। मेरे को आप भगवान हैं ये कभी आभास न हो, मुझे पुत्र के रूप में भासे आप। इसीलिए मन बीनु फन जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जैसे फणी के ऊपर मणि होता है, जब मणि पर संकट आता तो फणी पूरा अपना बल लगा देता है उस फणी को बचाने के लिए। मछली बिना जल के उसका जीवन ही जल होता है। इसी प्रकार महाराज मैं सुत विषयक तव पदरति होई, मोई बड़ मूड कहई किन को। मुझे कोई मूड कहे, मूर्ख कहे, लेकिन पुत्र रूप जैसे पुत्र में
रति होती है, आसक्ति होती है, ऐसे आप परमात्मा का मुझे उस रूप में ही मछली की तरह मैं आपके वियोग को न सहन सकूं। मुझे ऐसा आप में, इसीलिए महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी के साथ में कहते हैं मैं राम को नहीं दे सकता। मछली को यदि जल से निकाल दो तो उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। मैं प्राण दे सकता हूं और प्राण के बाद में तो कुछ भी हो, जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए राम देत नहीं बनत गोसाही, देह प्राण से प्रिय कछुनाई। मेरा देह ले लो, प्राण ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मैं राम नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनत गोसाई। और विश्वामित्र हट करके अड़े हुए। विश्वामित्र कहते हैं राजन अभी भी मोह छोड़ो, लेकिन ये वरदान मांगा है मोह का, मेरा ऐसा ही मोह, मुझे मूड कहे कोई, अज्ञानी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आप में वही भाव रहे जो पुत्र पिता पुत्र का होता है। महाराज मुझे ऐसा भाव चाहिए आपके चरणों में। और महाराज विश्वामित्र जी मामा जी की भाव में मैथिली भाषा में, ओ देके वचनवा काहे, ओ देके वचनवा काहे, करेला बहनवा काहे, बहाना हे रघुवंशी दाता, देके वचनवा काहे, करेला बहनवा काहे, करेला बहनवा हे रघुवंशी दाता, करके छुमनवा में विचार, रघुवंशी दाता करके छुमनवा में विचार, हे रघुवंशी राजा, करके छुमनवा में विचार, हे रघुवंशी दाता, करके छुमनवा में विचार, हे रघुवंशी राजा। ताली बजा के कहा करो जिससे नींद नहीं आएगी। मेरे साथ भेजोगे तो बहुत कुछ होगा। राजन मोह का त्याग करो। क्या क्या होगा? विद्या बहु पाइए खल बदी घर आई है, 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 खल बदी घर आई है, घर आई है। होई जगत में जय जयकार है रघुवंशी दाता, होई है जगत में जय जयकार है रघुवंशी राजा, होई है जगत में जय जयकार है रघुवंशी राजा। देखे वतनवा काहे करे तो बहनवा काहे, देखे बचनवा काहे करेला बहनवा काहे करेला बहनवा रघुवंशी दाता, कार है रघुवंशी राजा, करके छुमनवा में विचार है रघुवंशी दाता, करके छुमनवा में विचार है रघुवंशी दाता।
ममता दिखाए कुल के कीर्ति गमाए ममता दिखाई कुल के कीर्ति गमाई ममता दिखायब कुल के कीर्ति गमायब ममता दिखायब कुल के कीर्ति गमाई कीर्ति गमायब कीर्ति गमाई पाछे पछतायब यसुआ ढाल है रघुवंशी दाता पाछे पछतायब यसुआ ढाल है रघुवंशी दाता पाछे पछतायब यसुआ ढाल है रघुवंशी राजा पाछे पछतायब यसुआ ढाल है रघुवंशी राजा देखे वचनवा काहे करला बहनवा देखे वचनवा काहे करला बहनवा करेला बहनवा है रघुवंशी दाता करके चुमनवा में विचार है रघुवंशी दाता करके चुमनवा में विचार है रघुवंशी दाता ज्ञानी मुनि हैं ये तो सब जानते भूत भविष्य वर्तमान की क्या लीला होनी है आगे। विश्वामित्र जी कहते राजन यदि आपको विश्वास नहीं हो मेरी बात पे तो अपने गुरु जी से पूछो। नाही पतियाला अपना गुरु से बतियाला नहीं पतियाला अपन गुरु से बतियाला नहीं पतियाला माने विश्वास यदि भरोसा नहीं है नहीं पतियाला अपना गुरु से बतियाला नहीं पतियाला अपन गुरु से बतियाला अपन गुरु से बतियाला गुरु से बतियाला क्या बताना है राम होई नारायण अवतार है रघुवंशी दाता राम होई नारायण अवतार है रघुवंशी दाता राम होई नारायण अवतार है रघुवंशी दाता होए जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता होए जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता देखे वचनवा काहे करेला बहनवा देखे वचनवा काहे करेला बहनवा काहे करेला बहनवा हे रघुवंशी दाता करके तुमनवा में विचार हे रघुवंशी दाता करके तुमनवा में विचार हे रघुवंशी दाता करके तुमनवा में विचार हे रघुवंशी दाता करके सुमनवा में विचार हे रघुवंशी दाता। राजन ये आपकी कुल परंपरा नहीं है ये रघुवंश की मर्यादा नहीं है जो आप कह रहे हो। पहले कहा था कि आप कहो और मैं पूरा करने में समय नहीं लगाऊंगा केवल आप बताओ जल्दी क्या करना है और मैंने जब मांगा और आप उसको मना कर रहे हैं। आपने क्या कहा था कहा उसको करत न लाओ बारा आपको कहने में समय लगेगा मुझे पूरा करने में। महाराज रघुवंश में ऐसा प्राण जाए ये बार वचन न जाए। अब मैंने मांगा और ये तो यज्ञ रक्षा की बात हो रही है। आपके पुत्र किससे पैदा हुए थे राम जी का अवतार किससे हुआ था
ये मिथिला में सब प्रसंग, जो जो प्रसंग आ रहे हैं मिथिलानिया सब उठाएगी कि दशरथ जी के पुत्र है कि खीर के पुत्र है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ ने ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और यज्ञ से जो यज्ञ सफल, राम का अवतार यज्ञ का। तो जब यज्ञ से 4 पुत्र प्राप्त हुए आपको ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, तो 4 में से 2 नहीं दे सकते। आज यज्ञ पर संकट है। मैं भी अपने यज्ञ पूरा करने के लिए आपके 2 पुत्रों को मांग रहा हूं। 4 मिले, 4 में से 2 रखो, 2 तो दे सकते हो। यज्ञ रक्षा के लिए यज्ञ पर संकट, जिस यज्ञ से आपको सफलता मिली आज उसी यज्ञ पर संकट है, आप मना कर रहे हैं। राजन पूछो अपने गुरु से। राम साक्षात नारायण है। मामा जी का नाम भी नारायण था। राम होई नारायण अवतार। श्रीमद नारायण दास भक्तमाली जी, उनकी रचना है। हमारे पूज्य जानकी को अपनी बहन मामा जी कहते थे, संत समाजन को। राजन आप विचार करके देखो, आप क्या कह रहे हैं। ये आपके कुल के हिसाब से अनुचित नहीं है राजन। लेकिन दशरथ जी कहते महाराज आपने ठीक कहा, लेकिन राम मेरी अकेले की संपत्ति तो नहीं है। राम मेरी अकेले की संपत्ति नहीं है। जब कोई संस्था बनती है, कोई ट्रस्ट बनता है ना, तो ट्रस्ट में जितना भी दान आता है ट्रस्टियों के द्वारा, वो समाज सेवा के लिए होता है, राष्ट्र सेवा के लिए, जहां भी आवश्यकता बढ़ती है। लेकिन पहले मीटिंग होती है कि भाई ये इतना डोनेशन, इतना दान हमें इतना वहां लगाना है, कि जो सब सहमत, कोषाध्यक्ष, सचिव और सब बेचते हैं। फिर उसके ऊपर विचार होता है, तब चेक काटते हैं। अकेला थोड़ी, नहीं तो ऐसे अध्यक्ष अकेला निर्णय करेगा तो अध्यक्ष को हटा देंगे। ट्रस्ट की संपत्ति है, राम सार्वजनिक संपदा है। तो आप कौन है? बोल बाल केलिते। मैंने केवल बाल केली का सुख माना है, बाल लीलाओं तक में उसका सुख लिया है। तो बाल्यावस्था तो राम जी की पूरी हो गई, आपका समय पूरा हो चुका है। बाल केलिते रति सुख मानम। मैं बाल लीला तक इनका अध्यक्ष था, अब तो ये मेरा कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तो आप जैसे मना कर रहे हो कैसे? इसीलिए मैं कहता हूं ट्रस्टी कौन कौन है इसके? वशिष्ठ महाराज दशरथ जी कहते हैं इनके ट्रस्टी कौन कौन है? मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण। बाल के रति ते सुख मान। ये मुनियों का आदान है, ऋषि मुनियों के द्वारा ही मुझे मिला है। सार्वजनिक सब मुनियों का धन है, उनको पूछना पड़ेगा। सज्जनों के सर्वस्व है और शिव के तो प्राण है। भगवान शिव के ये सब इनके ट्रस्टी है। मेरे को जिम्मेदारी दी है, लेकिन इन सब के बिना महाराज ये सार्वजनिक संपदा, इसलिए मैं निर्णय नहीं कर सकता। बड़ा रोचक प्रसंग है, संतों ने बहुत काम किया रामचरितमानस पर। हमारे आचार्य जी तो सब मानस मंदिर है ना, ये तो उपासना ही मानस की है। बाल के लिरदिते सुख मानम। महाराज मुझे चौथेपन में मिला है, चौथेपन पाया सुधचारी। आप थोड़ा विचार नहीं किया। तो वशिष्ठ जी तो जानते हैं कि क्या होना है,
और कल हम निवेदन किया भगवान शिव जी ने ये देखो, हम लोग तो केवल अभिनय करते हैं। भगवान राम का भी, कृष्ण का भी अवतार होता है तो लीला पहले लिखी जाती है, मंचन बाद में होता है। जैसे कोई नाट्य लिखा जाता है ना, पर मंचन बाद में होता है। इसलिए हम आप लोग सब जानते हैं, जब देखते हैं, हमने तो कभी दिखाई नहीं है, न किसी की देखी है, लेकिन जो दिखाते हैं कुंडली, उसमें भूत भविष्य वर्तमान, राजा परीक्षित का भी भविष्य कथन होता है। तो आखिर में जन्म के समय बोल दिया, मृत्यु का कारण क्या है उसका, कैसे कैसे होंगे, किस किस के समान होंगे, ये बताने के बाद आखिर में सब के कुंडली में सब लिखा, अभिनय करना होता है। वो तो साक्षात परमात्मा है, उनका तो लीला होती है और पहले से निर्धारित होती है। मनु के सामने प्रकट हो गई कि जानकी अवतार लेके आएगी, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, ये आपकी पुत्र वधू बनेगी, और सब, और भगवान शिव ने बता ही दिया था कि मुनि आएंगे, एक इनका बाल्यावस्था पूरा होगा और उसके बाद में ये किसी मुनि के साथ जाएंगे। उधर जनकपुर में भी ये घटना हुई, दोनों तरफ हुई ना। तो वहां पर अनेक वर्षों तक अकाल पड़ता है जनकपुर में। ऐसी कथा है कि पूरा सूख गया मिथिला प्रदेश, त्राही त्राही मच गई, न अन्न और न जल, जल नहीं है तो अन्न जल के अभाव में प्रजा दुखी है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो महाराज जनक राजा है और वो अपने गुरु के पास, कोई समाधान होता तो गुरु के पास ही, पहले राजा महाराजा गुरुकुल में जाते, गुरु के दरबार में जाते थे। अब चमत्कार को नमस्कार है, अब वहां जाते हैं जहां चमत्कार होता है। सबसे बड़ा चमत्कार गुरु दरबार, महाराज दशरथ जी गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राम का अवतार हुआ तो भी दशरथ जी अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म, गुरु दरबार में जाते हैं, मुझे राम क्यों नहीं मिले, मुझे पिछले जन्म में मुझे वरदान मिला था कि मैं आऊंगा, मेरा चौथापन आ गया, फिर बालक कब बन के आएंगे गुरु दरबार में। और महाराज जनक को भी जब ये हुआ, सूखा पड़ा है, तो वो गुरु दरबार में जाते हैं और जाकर के गुरु के सामने निवेदन करते हैं, महाराज इस समस्या का हल कैसे होगा। कोई समस्या आती है उसका हल खोजते हैं ना, उनकी समाधान, समस्या का हल। ये अकाल से पीड़ित प्रजा को देख करके दुख होता है, इस समस्या से कैसे समाधान हल होगा। और सदानंद जी ने कहा, राजन हल से ही इसका हल हो जाएगा। इसके लिए हल आप और सुनैना जी, ये दोनों राजा और रानी मिलकर के और धरती पर हल चलाओ, यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ के लिए, भूमि शोधन के लिए आपको हल, सोने का हल बना करके आपको निमित्त बन के और हल चलाना होगा। इसके लिए कोई बैल वृषभ की नहीं, आप स्वयं हल चलाओगे, तभी ये समस्या, कोई सदगुरु समस्या हल कर देते हैं। कोई संत का विचार है, हम यदि इसको अपना ले तो हमारे जीवन का भी कोई भी समस्या हल हो सकती है। लेकिन हम लोग तो किसी की मानते नहीं, न जानते न किसी की मानते, और रोते रहते हैं क्या होगा कैसे होगा। महापुरुष लोग बता के गए हैं, सब रामचरितमानस में सब समस्याओं का समाधान है, कभी पढ़ो तो सही। लेकिन हम लोग चमत्कार कर, सब कुछ है इसमें, जीवन जीने की सब कलाएं हैं। संतों के पास क्या होता है, राम नाम और राम कथा ही तो होता है। कोई समस्या होती है, कभी दुख का लवलेश नहीं है, कहीं दूर दूर तक इतना जिंदगी निकल गई, कभी सुना नहीं कि क्या चिंता, क्या फिक्र, क्या दुख। और कोई फैक्ट्री ने दुकान मौज कर रहे हैं, जो फैक्ट्री दुकान वाले सब बालकृष्ण जी, आप तो बालकृष्ण जी बुलाया नहीं थे शादी में भी, है तो आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा। आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया ना। बालकृष्ण जी, समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा आपको, कि क्यों नहीं बुलाया आपने मेरे को। क्षमा, आप बालकृष्ण बन के निकलना चाहते हो, लेकिन हम पकड़ेंगे। तो सदानंद जी ने कहा कि इसका हल तो हल से ही होगा, और हल चलाया उन्होंने, और हल घट से टकराया। इसका संतों ने विचार किया कि हम
सुमति की भूमि पर जब विचार का हल चलाएं और हमारा विचार का कोई हल, मन को समाधान करने के लिए हम विचार करें और वो हल खोजे, वो हल हमारे घट से माने हृदय से टकराए। सब घट मेरा साइया, हृदय को भी घट कहते हैं। जब कोई किसी महापुरुष का विचार हमारे हृदय से टकराए कभी, और हृदय में से भाव उत्पन्न हो और भाव से भक्ति प्रकट, भक्ति का संचार, भक्ति का कोई फुहारा, कोई पत्थर चट्टान हटे और वहां से ही जल का स्रोत प्रकट हो जाए। और जैसे ही वो हल टकराया घट से और वहां से जब भक्ति का जन्म हुआ, जानकी का जन्म होता है, सीता जी का जन्म घट से होता है। सीता जी कौन है? सीता शांति समानिता, सीता शांति है, सीता भक्ति है। भक्ति का जन्म हृदय से होता है, भाव से होता है। और जैसे ही सीता जी का जन्म हुआ उसी समय बादल उमड़ घुमड़ के आए और वृष्टि शुरू हुई। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर वरण जुग। भगवान की भक्ति तो वर्षा ऋतु है। सावन भादव मास, और भक्ति जब का टकराया, महाराज जनक और सुनैना को बेटी मिली और पूरा मिथिला नाचने लगा। क्या गा रहे हैं? मामा जी की भावना में। जय मिथिलेश लली, श्री जय मिथिलेश लली, गाइए। जय मिथिलेश लली, श्री जय मिथिलेश लली, कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, ताकि भगति फली। जय जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली, श्री जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली, प्रिय जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, ताकि भगति भले। ओम जय मिथिलेश लली। अखंड अकाल भयो जब मही से प्रगट भई, सिया मही से प्रगट भये। पुरवासी सुख पावे, पुरवासी सुख पावे, गावे गली गली। जय जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली, सिया जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर, बाकी भगति भले। जय जय मिथिलेश लली, जय जय मिथिलेश लली, जय जय मिथिलेश लली। जानकी का प्रागट्य हुआ ऐसे। जनक सुनैना की गोदी में बढ़ती है। भूमिका में यही बताना चाह रहे हैं कि जब 5 वर्ष की हुई, सियाजू 5 वर्ष की हुई, तो खेल खेल में
बच्चे जैसे खेल खेलते वैसे ही जो शिव का धनुष भगवान त्रिपुर राक्षस का वध करके महाराज जनक को धरोहर के रूप में दिया था, रखने के लिए सुरक्षित पूर्वजों ने संभाल के रखा। धनुष को तोड़ने का कोई शर्त नहीं था, धनुष की केवल प्रत्यंचा चढ़ानी है, उठाना है, इतना विराट धनुष है। और उसमें महाराज जानकी ने बाम हाथ से उसको उठा करके दूसरी जगह रख दिया, जैसे कोई खिलौना उठाते हैं। जो बड़े बड़े हाथियों से, अनेक सैनिकों से वो उठा करके उसको जगह, और जानकी ने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठाया। और महाराज जनक सामने देख रहे, सुनैना जनक, उठा करके उसको स्थान परिवर्तन किया, वहां से जगह साफ करी, जगह साफ करके और सफाई करके वापस उसी जगह रख दिया। और महाराज जनक को लगा कि ये मेरी ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा शक्ति का ही अवतार है। और इस शक्ति के लिए शक्तिमान की माता पिता को जैसे चिंता होती है, बेटी बड़ी होती है तो उसका विवाह, अब उस शक्तिमान की खोज, यदि शक्ति मेरे घर में अवतार लिया है तो शक्तिमान भी जरूर अवतार लेके आया है, उस शक्तिमान की खोज कैसे करे। आज से इस धनुष की ही शर्त रखूंगा कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उठाएगा, उसी के साथ शक्ति ने उठाया या शक्तिमान उठा सकता है धनुष को। क्योंकि पृथ्वी माता ने, माँ धरती माता वहां प्रकट हो जाती है, मामा जी कहते हैं, और जनक से कहते हैं इस धनुष की, ये मेरी बेटी है जानकी, शक्तिमान की खोज के लिए इस धनुष पर शर्त लगाओ। और वो धनुष वही उठा सकता है जो इस शक्ति के लिए शक्तिमान प्रकट हुआ है। क्योंकि इसको बड़े बड़े क्योंकि रावण और शस्त्रार्जुन भी उस समय, जिसने कैलाश को उठा लिया, वो रावण तो उठा ही सकता है इसको, लेकिन रावण क्यों उठा नहीं पाया? क्योंकि उसको माँ भूमि ने कहा कि मैं उसको पकड़ के रखूंगी, जब शक्तिमान आएगा और उसको उठाएगा तब छोड़ूंगी, जब तक उस धनुष को कोई हिला नहीं पाएगा उसको मैं पकड़ के रखूंगी। माँ धरती ने उसको पकड़, 2 बार माँ धरती ने सीता जी की 2 बार दाव पे लगी लाज, और 2 बार मां भूमि ने ये अभिनय, एक तो धनुष पर जब विवाह हुआ तब, और दूसरा जब लंका में अंगद ने पैर रखा और कहा आओ माई के लाल, कोई मैं शर्त लगाता हूं, यदि मेरा पैर कोई उठा दे तो मैं जानकी को हार के चला जाऊंगा, राम वापस अयोध्या चले जाएंगे। धरती ने पैर पकड़ लिया अंगद का। सब बलशाली, जिसने कैलाश को उठाया वो भी आता है, कोई हिला नहीं सकता। जानकी धरती की बेटी है, धरती ने हाथ में, इसलिए वो धनुष क्यों नहीं उठा किसी से? रावण और शस्त्रार्जुन भी परास्त हो जाता है क्योंकि धरती ने उसको पकड़ रखा है। माँ धरती ने वरदान दिया, महाराज जनक ने उसी समय शर्त लगा दी कि जो शक्तिमान है वो आएंगे, और विश्वामित्र जी को प्रेरणा हुई इसकी, क्योंकि मुनि आएंगे तभी आएंगे, कोई संत ही शक्ति और शक्तिमान की खोज करते। आज वो सब लीला सामने प्रकट हो गई। जानकी वहां बड़ी होती है, राघव यहाँ बड़े होते हैं, लेकिन अब मिलन के लिए कोई मुनि बीच में हो, कोई संत है ही मिलाते हैं भक्ति और भगवान को। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ये अनुकूला। आज ये भूमिका बनी और विश्वामित्र जी कहते राजन विचार करो, अपने गुरु से पूछो, गुरु जो कहे सो करो, आप मेरी न मानो तो अपने गुरु से पूछो। तब वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया महाराज दशरथ जी ने, गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे आज्ञा करें, जो आपकी आज्ञा गुरु आज्ञा करिए सी, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए राजन। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, नृप संदेह नास। अब रामचरितमानस तो एक केवल इशारा छोड़ देती है, चौपाई व्याख्या उसकी। अब क्या समझाया वशिष्ठ ने, बहुविधि
बहुविधि का मतलब अनेक प्रकार, बहु प्रकार से अनेक विधियों से समझा है। अब क्या समझा है तो हम लोगों पे छोड़ दिया। नृप संदेह नास कह पाए, लेकिन संत कहते हैं बहु की विधि। बताया राजन आप विचार करिए, ये तो विस्तार से उसी समय निर्णय हो चुका था जब भगवान शिव ने आके उनका भाग्य रेखा देखा था, वो समय आ चुका है। विश्वामित्र जी ऐसे ही नहीं आए हैं, यही विधि है और अब यही मुनि निर्धारित है इनके लिए, यज्ञ रक्षा के लिए आप भेजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं ले जा रहा हूं, मूल को ले जा रहा हूं, लेकिन मैं 2 से 4 डबल करके दूंगा। कोई आते हैं ना आजकल चमत्कार वाले कि आपके धन को दुगुना करके, आजकल कई लोग आते हैं। मेरे को ही मिले अभी छत्तीसगढ़ में, इतनी सोने की चेन पहन रखी थी आचार्य जी, इतनी अंगूठियां, 5 उंगली 10 उंगली है, लेकिन उन्होंने अंगूठियां 15 पहन रखी थी, एक में डबल डबल सोने की मोटी मोटी चेन। हमारी कल तो मेरी शोभा यात्रा में अचानक आए वो प्रणाम, तो किसी ने कहा कि ये है वो अग्रवाल, और वो फिर मेरे से मिलने के लिए आए मेरे निवास पे 5 किलोमीटर दूर, मेरे को भी अंगूठी पहना गए हो। कहते 10-20 अंगूठी रोज बांटते हो, अंगूठी रखते अपने। मैंने कहा सावधान, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो जो प्रलोभन से। तो हमने पूछा कि आपकी शादी हो गई? बोले शादी नहीं करी। मैंने कहा तभी अंगूठियां बांट रहे हो, नहीं तो सब छीन जाते। फिर पता चला कि कई युवान लोग इनके पीछे उनके धन को, कोई किसी का 3 महीने में डबल कर रहे हैं, किसी का 4 महीने में डबल करके दे रहे हैं, किसी को गाड़ी दे रहे हैं 25 लाख की। सुन रहे होंगे लोग, वो भी सुन रहे होंगे क्योंकि लाइव चल रहा है ना। मैंने कहा 2-4 को देते हैं, वो बाद में 10-20 का लेके श्याम रामचंद्र की जाए। ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि ठग प्रलोभनी व्यक्ति को ही मिलते हैं, ध्यान रखना। हमें पर धन धूल समान, क्या डबल जो भगवान जो दे रहे, डबल क्या, भगवान तो 1000 गुना करके वापस देते हैं। आप 1 किलो बीज खेत में डालो, बोरियां की बोरियां भर के, कितना गुना मिलता है? एक बीज से हजारों गुना, एक पेड़ लगाते हैं हजारों गुना फल वापस बीज मिलते हैं वापस। भगवान कितना गुना करके देते हैं? हजारों गुना देते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। ऐसे महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि 2 ले जा देंगे तो 4 लाऊंगा, 4 दोगे तो 8 करके दूंगा वापस, डबल दुगुण। और समझ गए। वशिष्ठ जी ने कहा और अति आदर दो तन ये बुलाए, अति आदर दो तन ये बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। वशिष्ठ ने ये कहा कि राजन, ये ट्रस्ट की संपत्ति है, आप यदि दान नहीं कर सकते, आपको ऐसा वरदान मिला है, आप दान नहीं कर सकते इन ट्रस्ट की संपत्ति को, तो आप अध्यक्ष पद छोड़ दो। जो पिता का पद है उसको त्याग कर दो। जो अध्यक्ष, आप राज पद पर तो इनको बिठाई दिया है, जिस पद पे आप बैठते हैं राजा बन के, राज पद पर तो इनको बिठाई दिया है, तो आप पिता के पद पे ही बिठा दो। एक पद अध्यक्ष का पद देकर नक्की करो, वो जाने उनका काम जाने। आप यदि ट्रस्ट के संपत्ति, ट्रस्ट के अध्यक्ष है, आप यदि कंजूस है, दान नहीं कर पा रहे, तो आप इस पद से हट जाओ। कहते भैया और कोई ट्रस्ट इसके बन जाओ और आगे करो जो करना है, इतना ही तो करना है। वशिष्ठ ने कहा कि अध्यक्ष पद का त्याग कर दो, आप दान नहीं कर सकते, पद तो छोड़ सकते हैं। उसी समय समझ में आया और महाराज दशरथ जी ने पिता का जो पद था, पुत्र के, आपने तो बाल अवस्था तक ही उनको मांगा है कि मुझे बाल्य लीला में देखूं, उसके बाद और बाल अवस्था पूरी होगी तो अध्यक्ष पद त्याग करो। और यही किया। महाराज दशरथ जी ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा बेटा समझाया, आप ये मुनि के साथ जाओ, आज के बाद में मैं आपका पिता नहीं हूं,
ये मुनि आपके पिता है। और ये चौपाई में लिखा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। विश्वामित्र जी को हाथ में हाथ देते हुए, राम का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए महाराज दशरथ जी कहते हैं, राज हे गुरुदेव, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को। आज के बाद में हे मुनि, आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं है। यह है अध्यक्ष पद, मेरा अध्यक्ष, मेरा पिता का पद है। मैं अभी इस ट्रस्ट की संपत्ति का वो आपको दे रहा हूं। आज से मैं पिता पद से हटता हूं, आप ही इनके पिता है और कोई दूसरा नहीं है। आन नहीं को, दूसरा कोई आनमान मैं भी नहीं हूं, आप इनके पिता है और आप जो चाहे से करना, ये संपत्ति में आपको सुपर्द कर रहा हूं। सोंबे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष, और खजाने की चाबियां जैसे ही दी। बाबा तुलसी कहते हैं, श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र को महानिधि, वो खजाना पूरा का पूरा मिल गया। और जब कोई उदार कोई ट्रस्ट का अध्यक्ष बनता है, वो इतने करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट बैलेंस में पड़ा है, कल बढ़ाई बढ़ा रहे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग नहीं कर रहे। और जब कोई उदार ट्रस्ट का अध्यक्ष बनता है, क्या करते हैं, वो फिर बांटता है सबको, जो हमें अनुभव हुआ है वो सबको विभाजित करे। और जनकपुर में जाके विश्वामित्र जी ने क्या किया, चौराहे पर जाकर के वो खजाना रख दिया, खोल दिया और कहा लूटो, जिसको चाहिए ले जाओ। तो बाबा तुलसी कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। दौड़ पड़े लोग और मानो रंग कंगालों को खजाना मिल गया, निधि लूटो। विश्वामित्र जी ने कहा ये सबका है, मेरा नहीं है। अब मैं जो उदार अध्यक्ष होता है ट्रस्ट का, तो सबको लुटाता है। दशरथ जी ने कहा ये मेरे हैं, बाद में कहा मेरे नहीं है, मेरे तो प्राणनाथ है, मेरे प्राणनाथ सुत दो। क्यों आप भी अनाथ थे ना, अब मैं अपने नाथ को आपको सौंप रहा हूं। आज से आप इनके पिता है, मैं तो बाल्यकाल तक ही पिता था, अब आगे के पिता आप है। तुम मुनि पिता, और जब पिता होता है ना, जो जवान बेटा होता है तो उसको सगाई की चिंता, ब्याह की चिंता, तो चिंता किसको है, अब विश्वामित्र जी को चिंता है। अब दशरथ जी को कोई चिंता नहीं। एक ऋषि ने जन्म पुत्र दे दिया, श्रृंगी ऋषि, और दूसरे ऋषि विवाह कर। ऐसा जीवन होना चाहिए। संत महात्मा के जब शरण में होता है तो कोई विवाह करते हुए, आपको कोई चिंता नहीं, अब मुझे सौंपो, हम विवाह करके मैं लाके दूंगा आपको। तुम मुनि पिता आन नहीं कोई। और विश्वामित्र जी के साथ में गए हैं, महानिधि मिली है वन में। वन की शोभा देखते हुए सरजू एक बार और रह गया, जाते जाते का माँ से आशीर्वाद लेके आओ। माँ से, माँ कौशल्या कह सुमित्रा, तीनों भगवान राम और लक्ष्मण जाके माँ को आशीर्वाद ले। माँ
एक मुनि विश्वामित्र आए हैं, पिताजी ने उनके साथ जाने के लिए आदेश किया है। माँ हम आपका आशीर्वाद लेने हैं। माँ तो तैयार खड़ी थी। माँ ने कहा बेटा जल्दी जाओ कहीं मुनि निकल न जाए, क्योंकि इसी विधि से बहू आने वाली है। बाबा कहीं चले न जाए, जल्दी जाओ। माँ ने रोका नहीं कि नाश्ता कर लो, पानी पी लो, ये खा लो, वो कर लो, जल्दी जाओ जल्दी, कि बाबा चले न जाए, क्योंकि बहू की विधि यही है। बेटा जवान होता है ना तो माँ को यही चिंता होती है कि बहू कहाँ से आएगी। और कई कुंडली में कैसे ऐसे एक महात्मा आएंगे, उनके साथ भेजने जाओ तो कहते जल्दी जाओ महात्मा। रोज देखते महात्मा नहीं आए कोई, तो बेटे को लेने आज कौशल्या तैयार बैठी थी इतने वर्षों से, जल्दी जा बेटा, इसी विधि से बहू आने वाली है। और भगवान राम जी गए हैं वन की शोभा देख रहे हैं। उसी समय ताड़का को पता चला कि कोई पुरुष है, सुगंध आती है उनको। उठ करके आई और बड़े, हम लोग जलंधर में 2008 में राम कथा रात को होती थी, वो कथा भी क्योंकि रामलीला होती है वहाँ रामलीला मैदान में अनाज मंडी में। तो हमारे संतराम एक गाड़ी वाला आता था हमारे साथ, तबला बजाता है वो संतराम, वो था तबला। और हम जो साथ में रामलीला होती थी, कथा होती थी, उसके बाद रामलीला। तो हम व्यास गादी 1 घंटा उसका मंचन, जो कथा करते उसी का। तो ताड़का वाला है, तो ऐसी ताड़का आई, कोई मोटा तगड़ा आदमी ताड़का बन गया कि हमारे संतराम को तबला सही उठा के ले गई, इसको खाऊंगी। वो डर गया बेचारा, सोचा हाथ हो गई ताड़का का। ताड़का कथा करते तो जरूर याद आती है बात। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, ताड़का आई क्रोध करके भगवान राम को विश्वामित्र जी, राघव यही ताड़का है जिसके जन्मे हुए अनेक निशाचर हम ऋषि मुनियों का यज्ञ सफल नहीं होने देते हैं। मारीच, सुबाहु, अनेक राक्षस रोज आकर के हमारा यज्ञ असफल कर देते हैं। भगवान राम जी ने धनुष की टंकार करी, ताड़का दौड़ करके आई और बाबा तुलसी कहते एक ही बाण प्राण हरली, एक ही बाण प्राण हरली, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से, दूसरा बाण नहीं। कल आपने बताया पूतना को भगवान ने 6 दिन, एक दिन गया 6 दिन पूतना का वो किया, चतुर्दशी के दिन पूतना का उद्धार किया भगवान ने। छोटे से बाल कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने भी पहले पूतना का उद्धार किया। राम ने पहले ताड़का, यहीं से लीला शुरू करी, क्योंकि अविद्या है, अविद्या जनित जो दोष होते हैं बाद में करते हैं, अविद्या को पहले समाप्त कर दिया। जहां से प्रकट होते हैं, जहां से जो कारण है उसको पहले समाप्त करो, कार्य तो बाद में हो जाएगा। आज भगवान ने ताड़का को, पूतना को भी दातृत्व, तो दात्री गति दी। ऐसे भगवान माँ जैसी गति दिया ताड़का को भी भगवान। एक दीन जानते निज पद, जिद जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भाई शिव शीस धरी। जिस चरण की पादुका भगवान भरत ने अपने सिर पर धरी और 14 वर्ष तक पूजा करी, जिस चरण की ऋषि मुनि महात्मा ध्यान करते नहीं आते, या वो पद जे भजे हरि को सदा वो नर परम पद पाएंगे। वो भगवान जो अपने धाम में पद देते हैं वो दिया, पूतना को गति दी, मोक्ष दे दिया भगवान ने। दीन जान, भगवान मारते नहीं है, तारते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज निज लोक सिधारे। भगवान के बाण से जो मरता है वो मुक्ति पा लेता है। ऐसे भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, और ताड़का का जब उद्धार हुआ तो कल आचार्य जी ने बताया कि विश्वामित्र जी पहचान गए कि प्रभु साक्षात नारायण के अवतार मुझे मिल चुके हैं, और भगवान को पहचाना और पूरा समर्पण कर दिया।
जो जो था सब साधन थे, वो साधन भगवान को समर्पित कर। जो मेरे साधना का फल अब सफल हो गया, अब मुझे इन साधनों से क्या करना है। अब तो भगवान राम गति दे रहे हैं सब, जो मैंने अब मुझे इन का करना भी क्या है। और तब ऋषि जैना थई जीन चीनी, तब निजना थई जिय चीनी, विद्या निधि विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। कैसी कैसी विद्या? जाते लागन क्षुधा पिपासा, जाते क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऐसी विद्याएं हैं आज भी बालकृष्ण जी, जिसे भूख प्यास नहीं लगती और ताकत बिल्कुल भी कम नहीं होती है, तेज और ताकत बनी रहती है। ऐसी विद्या हम लोगों को मिल जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो कोई कुछ करने की आवश्यकता क्या है। चाहिए आप लोगों को? होती है ऐसी? आपको चाहिए किसी को विद्या? शर्मा जी, भूख प्यास ही नहीं लगे। यहाँ तो डॉक्टर के पास जाते हैं, भूख प्यास नहीं लगती है, तो क्या महाराज भूख नहीं लगती? जाते लागन क्षुधा बला अति बला, ऐसी सिद्धियां होती है। सारे अस्त्र शस्त्र सब समर्पित कर दिए। आचार्य जी ने कल निवेदन किया था कि भगवान जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक यज्ञ भगवान कैसे पूरा करेंगे। और आज सारे साधन भगवान को समर्पित किए, सारे शस्त्र समर्पित कर दिए, पहचान लिया अब मेरा कार्य पूरा हो गया, बस मुझे भगवान मिल गए, सब साधन का फल मिल गया, अब मुझे क्या करना है। और भगवान राम को अपने आश्रम में ले गए, रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल भगवान राम जगे, स्नान किया, संध्या करी और मुनि को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को कहा, बाबा अब आप अपना कार्य पूरा करो, सब ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाओ और यज्ञ प्रारंभ करिए महाराज। अब हम दोनों भाई उन निशाचरों को देखते हैं जो ताड़का के द्वारा प्रकट आपके यज्ञ को विध्वंस, आज आपका यज्ञ पूरा होगा। ऋषि मुनि महात्माओं को भगवान राम ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सोने मारीच निशाचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु भरवान राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी। ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे। हवन का धुआं जब फैला, सुगंध फैली, मारीच और सुबाहु सेना सहित आए। भगवान राम ने बिना फर का बाण मारा, क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता, 100 योजन दूर फेंक दिया समुद्र के किनारे। मारीच को जब जहां भी दिखते राम दिखते, राम आ गया, कोई पत्ता भी कटकता तो राम आ गया, राम ही दिखते। इतना बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आज बल की कोई 100 योजन दूर बिना फर गए बाण से, और सुभाव को सारा सेना सहित लक्ष्मण भगवान राम जी ने समाप्त किया। यज्ञ में पूर्णाहुति हुई। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। वेद नारायण भगवान की जय।
अग्नि नारायण भगवान की रामचंद्र भगवान की जय जयकार हुआ। यज्ञ सफल हुआ और सब देवता स्तुति करने आए हैं। स्तुति करी, कुछ समय वहां रुके और ऋषि मुनि महात्मा कथा सुना रहे हैं। भगवान राम जानते हैं भगति है तू सब कथा पुराणा, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान जानते हैं फिर भी वो अनेक पुराण कथा सुनी। एक दिन पत्रिका आती है जनकपुर से, दूत ने दी, महाराज विश्वामित्र जी ने पढ़ी और पत्रिका पढ़ दी। सीता स्वयंवर की पत्रिका है। संकोच वश विश्वामित्र जी ने कहा राघव आपने हमारा यज्ञ पूरा किया। हाँ बाबा, अनेक यज्ञ अभी अपूर्ण पड़े हैं, कई यज्ञ। आप यदि यज्ञ पूरा करने ही निकले तो एक यज्ञ की दूसरा यज्ञ भी सही, एक यज्ञ और पूरा करें। कौन सा यज्ञ गुरुदेव? स्वयंवर नहीं बताया, वहां जाके स्वयंवर बता दे जनकपुर में। लेकिन यहां पर यज्ञ, बाबा तुलसी कहते हैं कि यहां पर स्वयंवर बताएंगे तो राम जी शंका और प्रश्न भी कर सकते हैं कि मेरे हमारे पिताजी ने तो यज्ञ रक्षा के लिए, यज्ञ की पूर्ण के लिए आपको दिया था। अब कोई किसी राजकुमारी का स्वयंवर है, वहां तो हमारे पिताजी को निमंत्रण आएगा तब हम जाएंगे, वो तो व्यवहार हो गया। यज्ञ और कथा में तो बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं क्योंकि वो तो सार्वजनिक प्रोग्राम होता है। लेकिन किसी की शादी में बिना निमंत्रण जा सकते हैं क्या? टाई वाई लगा करके कि चलो आज चाट खा गया थे, और लड़का वाला सोचेगा लड़की के पक्ष से, लड़की वाला सोचेगा लड़की के पक्ष से। कई लोग होते हैं बैंड के सामने थोड़ा नाचेंगे और चाट वाट खा के अच्छा भोजन खा करके खाली लिफाफा उसका नाम लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, बधाई हो, और देख करके अच्छा भाई साहब ना, वो सोचेगा कि कोई होगा लड़की पक्ष से, लड़का लड़की वाला लिफाफा देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो फोगड़िया। श्री राधे। तो शादी में तो निमंत्रण पे ही जाना पड़ता है, लेकिन बालकृष्ण जी आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। ये बात तो मुझे खटके की कही थी। आप सब इकट्ठे करो, मैं समाधान कर दूंगा उसका। श्री राधे। जब कोई घनिष्ठ होता है ना, अपना खास आदमी होता है ना, वो अधिकार से बोला जाता है। जब कोई मित्र होते हैं ना तो यार तुमने पूरी दुनिया को निमंत्रण दिया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, हद हो गई। ये कोई बात होती है? अधिकार जहां होता है वहीं बोला जाता है, बात नहीं शर्मा जी। जो कोई अपना खास होता है, मैं सार्वजनिक करूंगा, निमंत्रण नहीं दिया बालकृष्ण जी ने मेरे को। और जो इनके सम्मति बने हैं ना रिश्तेदार, मैंने मिलवाया उनसे, पूछ लो नहीं मिलवाया तो, मैंने नहीं मिलवाया पूछ लो, हाथ ऊपर करके बताओ। सम्मति से तो मैंने मिलवाया और समाधान आपने अपने आप कर लिया। मैंने मिलवाया उन सम्मति से, बताओ। पहले मैं मिला, मैं वृंदावन लेके गया, मैंने मिलवाया केस। बात है कि नहीं सही? जिसको मैंने मिलवाया उसी को ही भूल गए। अरे बैठो बैठो 5 मिनट बस, आरती हो रही है, आरती हो रही है, आरती 9:30 बज गई, आरती हो रही है। ऑटो वाला आने में 8:30 और जाने में 9:30, 9:30 बज गया, मुझे पता ही नहीं था। और विश्वामित्र जी को भगवान राम ने हाँ कही, और बाबा तुलसी कहते धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ, हरसि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ का नाम सुन के चले बाबा तुलसी। आखिर में गाते हैं, ओ भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। ताली बजा के गाइए, आरती होगी इसके बाद। राजा दशरथ जी के राम जी
प्रकट भय राजा दशरथ जी के राम जी प्रकट भय जनक राज घर लाडली पली जनक राज घर सिया लाडली जो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली। ताली बजा के गाओ, बस आरती करेंगे। खड़ी है आगे आगे वे स्वामित्र महामुनि आगे आगे स्वामित्र महामुनि पीछे पीछे राम लक्ष्मण अतुल बले पीछे लक्ष्मण अतुल बली भजो दशरथ नंदन जनक लली 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 भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो कुंवर जनकपुर आए 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 जनकपुर आए जनकपुर आए जनकपुर आए जनकपुर आए सुमन बिछाओ गली गली सुमन बिछाओ गली गली भजो दशरथ नंदन जनक लली 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 भजो दशरथ नंदन बोलो रामचंद्र भगवान प्रिय हो बाल कृष्ण भगवान। कल कुछ लोगों ने तो शिकायत करी कि थोड़ा रात लेट हो जाती है, फिर 11 बज जाती है, तो मैंने कहा चलो 9:45 बजी अभी तो कोई बात नहीं है। तो कल भगवान राम मिथिला में और पूरी मिथिला की गली गली में क्या स्वागत होगा, वो कथा, ये रस भरी कथा सुनेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित है, थोड़ी संख्या और सब लोगों को कहा करो आए। कथा तो हम सुना ही रहे हैं, और आज हमारे वो जो ये ना ये हमारे बिजनेसमैन, उनको भी पकड़ा में थैला लेके जा रहे थे। मैंने कहा यार हम तुम्हारे मोहल्ले में आते, थोड़ी बहुत शर्म संकोच है कि नहीं? बोले अभी आ रहा हूँ गुरुजी, अभी आ रहा हूँ। तो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। कल ठीक 8 बजे से आगे की लीला गाएंगे। अभी आचार्य जी
आपसे कुछ बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम की मर्यादा का बहुत सुंदर वर्णन महर्षि ने किया। ताड़का का वध भगवान राम करते हैं, परंतु राम के जीवन की मर्यादा देखिए। ताड़का अविद्या है, आसुरी शक्ति को जन्म देने वाली है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए, परंतु राम की मर्यादा को देखिए। जो अविद्या है, दैत्या है, उसको भी एक ही प्राण हर लीना, लेकिन मर्यादा देखिए कि दीन जानी तही निज पद दीना, अपना पद प्रदान भी कर दिया उसको। इतनी सुंदर मर्यादा भगवान राम के जीवन की। हमारे द्वारा कोई छोटा सा भी अच्छा काम हो जाए तो हम हर व्यक्ति को बताते हैं, उसका प्रचार करते हैं। लेकिन आप देखिए भगवान राम के जीवन की मर्यादा को। अहिल्या का उद्धार भगवान राम करते हैं। हम रामचरितमानस में जब देखते हैं, मुनि विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जब जब चले हैं तब तब हर्षित होकर चले हैं। हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनि भय हरण, जितनी बार चले हैं हर्षित होकर चले हैं। लेकिन अहिल्या का उद्धार करके भगवान राम जब चले तो हर्षित होकर नहीं चले। वहां से जब चले हैं तो बिल्कुल शांत चले हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अहिल्या का उद्धार करके जब चले हर्षित होकर नहीं चले। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, हर्षित क्यों नहीं है राम? इतना बड़ा काम उन्होंने किया, अहिल्या का उद्धार किया, फिर भी हर्षित नहीं है। क्यों? उनके मन में ग्लानि है कि मैंने अपने चरणों से, अपने पैरों से एक ऋषि पत्नी का स्पर्श कर दिया है। ये ग्लानि है राम। तो जब तक प्रायश्चित न हो जाए तब तक कैसे मन हर्षित हो? बड़े दुखी मन से राम चल रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित किया उसके बाद भगवान राम हर्षित हुए हैं। और क्या प्रायश्चित किया है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा के तट पर गए और केवल दर्शन ही नहीं किया, तब मुनि ऋषि समेत प्रभु नहाए और विविध दान मही देवन पाए। स्नान किया भगवान राम ने, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, और केवल नहाए नहीं, विविध दान मही देवन पाए। ब्राह्मणों को दान भी दिया, स्नान भी किया। प्रायश्चित जब हो गया तो यहां से भगवान राम जब चलते हैं तो यहां से गोस्वामी जी कहते हैं, यहां से जब चले हैं तो हर्षित होकर चले हैं। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नीर आया। यहां से हर्षित होकर चले हैं प्रायश्चित करने के बाद। तो ये राम के जीवन की मर्यादा है। उस मर्यादा का, उन सुंदर प्रसंगों का हम सभी बहुत आनंद से आस्वादन कर रहे हैं। आगामी दिवसों में ये प्रसंग और आनंदप्रद होगा, तो आप अधिक से अधिक संख्या में अवश्य आगामी दिवसों में पधारें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच से हमारे बहुत स्नेही श्री आशुतोष चक्रपाणी जी, जिन्होंने सबका स्नेह प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके नगर निगम में पार्षद का पद प्राप्त किया है, हमारे बीच में आए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही हमारे बीच में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड ज्वालापुर के सम्मानीय अध्यक्ष श्री राम शर्मा सरदार जी हमारे बीच में हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे अनुज श्री प्रदीप चाकलान जी भी हमारे बीच में पधारे, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत आदरणीय श्री प्रमोद हरितोष जी,
हमारे बीच में है। आप चारों से मैं प्रार्थना करता हूं, कृपया आगे आए। आपके सम्मान का, अभिनंदन का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, ये हमारा परम सौभाग्य है। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बहुत आत्मीय, हमारे अग्रज आदरणीय श्री राजकुमार शर्मा जी। भगवान श्री राम की आरती हम लोग करें, उससे पूर्व श्री बालकृष्ण बंसल जी अपने उद्गार व्यक्त करना चाह रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मैं व्यास जी की कुछ प्रार्थना चाहता हूँ कि आप मेरा अपनी ध्यान मेरी तरफ लगाएं। जो आपको शिकायत है मैं उसके लिए आभारी हूँ। आपने सबके बीच में मेरे से शिकायत प्रकट की है। आपने मेरा कथा में आना सार्थक कर दिया। अगर कथा में आने के बाद इतना इनाम मिल जाए तो और क्या चाहिए। सब लोग इस बात की वो कर रहे हैं कि ये भाई बालकृष्ण जी ने वाकई तारीफ का काम किया। जो व्यास जी के जबान में मेरा नाम आया, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आइए भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमय आरती के लिए आदरणीय श्री राम शर्मा सरदार जी, श्री आशुतोष चक्रपाणी जी, श्री प्रदीप चाकलान जी, श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री प्रमोद हरितोष जी, श्री बालकृष्ण बंसल जी, श्री अनूप कुमार जी, कृपया श्री अशोक गुप्ता जी,
निरखत रूप सिया रघुबर को, निरखत रूप सिया रघुबर को, छवि नहीं जात बखानी हरे, छवि नहीं जात बखानी, आरती करत कौशल्या रानी, रतन जड़ित को बन्यो है सिंहासन, रतन जड़ित को बन्यो है सिंहासन, बैठे सारंग पानी हरि, बैठे सारंग पानी, आरती करत कौशल्या रानी, तोरे ओ धनुष जनक प्रण राख्यो, तोरे ओ धनुष जनक प्रण राख्यो, महिमा वेद बखानी हरि, महिमा वेद बखानी, आरती करत कौशल्या रानी, मारे मान सकल भूपन के, मारे मान सकल भूपन के, कीरति सब जग जानी हरि, कीरति सब जग जानी, आरती करत कौशल्या रानी, दशरथ सहित अवधपुर वासी, दशरथ सहित अवधपुर वासी, गावत जय जय मानी हरि, गावत जय जय मानी, आरती करत कौशल्या रानी, मात कौशल्या करत आरता, मात कौशल्या करत आरता, प्रभु को निरख हर्षानी, श्री राम को निरख हर्षानी, आरती करत कौशल्या रानी, तुलसीदास अविचल यह जोरी, तुलसीदास अविचल यह जोरी, भक्ति अभय वरदानी हरि, भक्ति अभय वरदानी, आरती करत कौशल्या रानी, निरखत रूप सिया रघुबर को, निरखत रूप सिया रघुबर को, छवि नहीं जात बखानी हरि, छवि नहीं जात बखानी, आरती करत कौशल्या रानी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जप